हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से आज से हमारा जो बैच शुरू हो रहा है उसमें मैंने यहाँ पे क्या प्लानिंग किया है। उस प्लानिंग को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि सो गाइज, सबसे पहली बात ये है कि इस बैच को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है कि हमने इसका नाम दिया है एकलव्य बैच, यानी कि एकलव्य की तरह आपको एकदम से सीरियसली यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी। और इसके लिए बनाया है मैंने प्लान, और ये जो प्लान बनाया है वो बनाया है 100 डेज का, यानी कि 100 डेज में हम बहुत ही डिटेल में जाके सिलेबस को समझेंगे। अभी आज मैंने आपको पेपर 2 का अवेलेबल कराया है, जल्दी मैं आपको पेपर 1 का भी अवेलेबल करा दूंगी। तो पेपर 2 के बैच में क्या होगा कि आप देख लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का टाइम है। जून में आपका एग्जाम होगा, 10th जून के बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे यूजीसी नेट के। तो यहाँ पर 10th जून तक का मैं लेके चल रही हूँ। सो 10th मई और जून में, यानी कि कुछ दिन मई के यहाँ यूज करेंगे, 10 लगभग 30 डेज, और 10 डेज यहाँ से जून से लेंगे, तो 40 डेज का हम यहाँ पे मैराथन क्लास करेंगे। ये मैराथन क्लासेस होगा, टारगेट क्लासेस होगा, जिसमें कोई ऑफ नहीं होगा, कंटिन्यूअस क्लासेस होंगी। और इस मैराथन बैच में हम क्या करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को स्टडी करेंगे। अब इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास लगभग जो हो रहे हैं यहाँ पर 100 डेज हो रहे हैं। तो इन 100 डेज में हम एजुकेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि लगभग हमारे पास ये जो टाइम है 4 मंथ या 5 मंथ कह लीजिए, पूरा टोटल 5 मंथ का टाइम है। तो उसमें हम इस तरीके से 2 पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि जो भी हमने जनवरी से लेके मई तक स्टडी किया होगा उसी को हम रिवाइज करेंगे मई और जून के लास्ट डेज में, जब हमारा एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा तब तक हमारा फॉर्म वगैरह भी भर चुका होगा। बात करते हैं गाइस टेस्ट की। तो यूनिट वाइज जो टेस्ट है वो आपके हर संडे होंगे। ये 20 से लेके 40 टेस्ट लगभग होते हैं, जिसमें हर यूनिट से आपके टेस्ट होंगे। और ये एवरी संडे को, चाहे आप उसमें देना चाहें या ना देना चाहें, बट एवरी संडे को मेरी तरफ से टेस्ट आपको अवेलेबल होगा, जो आपको एप्लीकेशन पे देना होगा, जैसे एनटीए टेस्ट लेता है। बिकॉज गाइज, एक चीज याद रखिएगा, ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट देना सीख सकें। तो एवरी संडे को यहाँ पे टेस्ट होगा। यस गाइस, मॉक टेस्ट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 के और पेपर 2 के दोनों के। ये 10 टेस्ट होंगे लगभग, जो एग्जाम से 10 दिन पहले मैं प्लान करती हूँ, और इस बार मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो एजुकेशन का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। जैसे हमारा पहला यूनिट है एजुकेशन स्टडी, और आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी है, क्योंकि मुश्किल है लेकिन स्कोर देके जाएगा। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो यहाँ पे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो पहला जो पार्ट है यहाँ पर यूनिट 1, जिसमें हम ये जो 4 टॉपिक हैं इनको कवर करेंगे, लगभग 15 दिन में इस यूनिट को दूंगी। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ये छोटी यूनिट है, इसमें 6 डेज लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट 3 की, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस की। इसमें लगेंगे 12 डेज। इसके बाद टीचर एजुकेशन में लगेंगे लगभग 8 डेज। करिकुलम में यहाँ पे लगेंगे 8 डेज। रिसर्च और एजुकेशन में अगेन 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है और पेपर 1 का बहुत सारा पार्ट यहाँ पे कवर करती है। इसके बाद यूनिट 7 में हम बात करें पेडागोजी, एंड्रोलॉजी और असेसमेंट में, जिसमें लगेंगे हमें 8 डेज, और इस 8 डेज में हम इस पूरी यूनिट को कवर करेंगे। यूनिट 8 की बात करें टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, आपको पता है बहुत ही बड़ी यूनिट है ये भी, तो इसमें भी 10 दिन कम से कम लगेगा। इसके बाद आता है 9, इसमें अगेन हमें 10 डेज लग जाएंगे, क्योंकि बड़ी यूनिट है। और इसके बाद बात करते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन, छोटी यूनिट है, 8 डेज ही में कवर हो जाएगी। तो इस तरह से 100 डेज में हम यहाँ पर डिटेल में एजुकेशन की पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ये हो गया हमारा फाउंडेशन, ये हम कह सकते हैं एकलव्य या बेसिक बेच। हम 40 डेज में मैराथन में किस तरह से क्लासेस को हम करेंगे कवर। यहाँ से 1 मई से लेके 9 जून तक ये चलेगा, जिसमें हम एक दिन में एक पूरी यूनिट का जो एक पार्ट है, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी को कवर करेंगे। तो ये बस रिवीजन होगा, और ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने सारा सिलेबस मई से पहले कवर कर लिया होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। सो मैं तो कमिटेड हूँ कि मैं आपको जरूर कराऊंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो गाइज, ये देखिए, आप 1 मई से लेके ये पूरा का पूरा है कि किस डेट में कौन सी क्लास होगी, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इसके हिसाब से हमारी सारी क्लासेस हो जाएंगी। इसी तरीके से गाइज आपको पेपर 1 की क्लासेस भी मिलेंगी, और हम पेपर 1 और पेपर 2 को इसी तरह से मिलके कवर करेंगे, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स हैं वो मिले। तो ये तो गाइज हो गया हमारा पूरा का पूरा प्लान, जो हम कवर करने वाले हैं आज से लेके अगले जून तक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हम इस हिसाब से अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो जरूर होगा, और मोस्टली बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा। तो जेआरएफ के लिए थोड़ा सा मैं फिर से एक एडवाइस करूंगी कि पेपर 1 को अपने लेवल से भी आपको स्टडी करना है। अदरवाइज प्रतीक सर काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे।
और ये सारा जो कोर्सेज है गाइज, अगर आप लेना चाहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यहाँ पर जो फीस रखी है वो रखी है ओनली 3500 रुपीज में। आप यहाँ पे बिना सर को कांटेक्ट करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी है। उसके बाद किसी भी तरीके का कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। सो अगर किसी को इनरोल कराना है तो 30 जनवरी तक आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। क्लासेस जो है वो आज से स्टार्ट हो रही हैं एजुकेशन की। पेपर 1 का जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जल्दी ही ज्ञानश्री आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के नेट जेआरएफ के भी क्वेश्चन पेपर को एप्लीकेशन पे अवेलेबल कराएगा। स्टडी मटेरियल सारा का सारा आपको हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेशन में मिलेगा। और बहुत जरूरी है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, रिसर्च, जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम चैनल पे सभी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे द्वारा डेली अपडेट की जाती है, जहाँ पे जॉब से रिलेटेड होता है, कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड होता है, सेमिनार से रिलेटेड होता है, पीएचडी के जितनी भी आपके नोटिस आ रहे हैं कहीं पे भी उसके बारे में होता है, सेट के बारे में है, यानी कि जो भी मोस्टली इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में आपको जो सारी जानकारी है वो टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो शुरू करते हैं आज से हम अपनी जर्नी, जो हमारी जर्नी होगी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट और पेपर 1 के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।